निर्दोष नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है, उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा करुणा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, साल 2018 दिन था 16 नवंबर। ओटीटी मिर्ज़ापुर, ये वो दौर था जब ओटीटी हमारे यहाँ एक्सप्लेंड हो रहा था। हर कोई ओटीटी पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि ओटीटी को एक बहुत ही गलत तरीके से देखा जा रहा था। 16 नवंबर 2018 को मिर्ज़ापुर आती है और लोग उसको देखते हैं। लोगों को द्वारा वो बहुत पसंद की जाती है। उसके शुरुआत में दिखाया जाता है मिर्ज़ापुर, जहां अखंडानंद त्रिपाठी का एक छत्रराज होता है, जो मेन बिजनेस उनका होता है कालीन का होता है। कालीन के वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर होते हैं। उसके साथ में वो बाहुबली भी होते हैं। बाहुबली के साथ साथ में उनका जो और दूसरा बिजनेस होता है वो होता है अवैध तरीके से बंदूकों का बेचना। अब वहाँ से शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई। उनके बेटे मुन्ना भैया वो किसी तरह से स्कूल में जाते हैं, स्कूल में लोगों को धमकाते हैं। वो डायलॉग सुना होगा ना कि पढ़ाई लिखाई करो, कुछ आईएएस वाईएएस बनो। ये पहले सीजन का डायलॉग था। तो उसी कॉलेज में दो और थे, गुड्डू पंडित और बबलू पंडित। वहाँ से शुरू होती है मिर्ज़ापुर की असली कहानी। बबलू पंडित थोड़ा सीधे साधे और गुड्डू पंडित थोड़ा सा डील डॉल में। गुड्डू पंडित को मुन्ना भैया की बातें बड़ी अच्छी लगा करती थी, तो उनको वो फॉलो करना शुरू कर दिए। फिर दोनों में धीरे धीरे एक दूसरे में बहस भी हुई। फिर वो सीधा वहाँ से कालीन भैया के पास आए, वहाँ उनके साथ काम करने लगे। ये सब होते होते काफ़ी समय बीत गया। फिर उसके बाद ये लोग एक शादी में जाते हैं। शादी में जाते हैं तो वहाँ पे मुन्ना भैया भी पहुँचे हुए होते हैं। अब मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित और बबलू में इतनी दुश्मनी बढ़ चुकी होती है कि ये लोग वहाँ जाते हैं। मुन्ना एंड गैंग वहाँ इनको मारने के फिराक में रहते हैं। और वहाँ बबलू पंडित और बबलू पंडित की वाइफ को मार भी देते हैं। और उसमें श्वेता त्रिपाठी यानी कि गोलू और अली अफजल यानी कि गुड्डू भैया, ये दोनों वहाँ से बच जाते हैं। हाँ, घायल होते हैं लेकिन बच जाते हैं। उसके बाद वहाँ धीरे धीरे करके एपिसोड का लास्ट होता है। फिर वहाँ से शुरू होती है बदला लेने की कहानी। पार्ट 2 में भी वो कहानी, वो सिलसिला चलता रहता है बदला लेने की, एक दूसरे को मारने की। वो पार्ट 2 के लास्ट तक में गुड्डू पंडित और श्वेता त्रिपाठी के जरिए मुन्ना भैया को मार दिया जाता है और कालीन भैया को भी 3 गोली लगती है। फिर वहाँ से एपिसोड वहाँ समाप्त होता है। फिर उसके बाद आया दूसरा एपिसोड आया था 20 अक्टूबर 2020 को। 20 से 23 अक्टूबर 2020 को आया था, जस्ट कोरोना काल के बाद। फिर उसके बाद 4 साल बाद आया 5 जुलाई 2024 मिर्ज़ापुर सीजन 3। सीजन 3 में स्टार्टिंग में पिछली कहानियों को दोहराया जाता है, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 2 के लास्ट तक। 2 के लास्ट में जहाँ से सीजन 2 समाप्त किया गया था वहीं से शुरू किया जाता है। मुन्ना भैया की लाश को उनके वाइफ के द्वारा जलाया जाता है और कालीन भैया जो शरद उस समय शरद भी वहाँ पे मारने के लिए ही गया था, लेकिन वहाँ उसने मौका देखा और कालीन भैया को अपने साथ ले गया। कालीन भैया का इलाज शरद करवा रहा है। और तीसरे पार्ट की सबसे खास बात देखिए, उसमें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बिना मतलब का हो। घर की अगर एक नौकरानी भी अगर सामने दिख रही है तो उसका भी उसमें रोल है, बहुत अहम रोल है। एक एक कैरेक्टर को बड़े अच्छे से, बहुत बारीकी से, बहुत सही तरीके से फिट किया गया है। डायरेक्टर गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने इस कदर लोगों को दिमाग से खेला है कि पूरे 10 एपिसोड आप देख लोगे
आपको एक भी ऐसा एपिसोड नहीं लगेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है या फिर ये बोरिंग है। और रही बात कहानी की, पिछली कहानी आप सभी जानते हैं, जिसने सीज़न 1 सीज़न 2 देखा है सारी कहानियाँ जानता है, सारी कहानी जानता है। उसमें लोगों ने एक दूसरे से इतनी दुश्मनी पाल रखी है कि हर आदमी एक दूसरे के तलाश में है कि किसको कब कहाँ मौका मिले और कब निपटा दे। इन सब में एक चीज़ हमने देखी है, आप देखे हैं तो आप भी देखेंगे कि जिस तरह से पूरे एपिसोड को दर्शाया गया है, भाई साहब राइटर और डायरेक्टर दोनों की बहुत सोची समझी, बहुत अच्छे से प्लानिंग की हुई है। हमको लगता है तभी 4 साल लगे थे, दूसरा पार्ट आने में 2 साल लगे थे और तीसरा पार्ट आने में 4 साल लगे हैं। तो ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ शुरू होती है, अब मिर्ज़ापुर पर राज है गुड्डू पंडित का। गुड्डू पंडित का राज है मिर्ज़ापुर पे। उधर जौनपुर से शरद अपने आप को इन सब का बादशाह बनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कालीन भैया उन्हीं के पास हैं और कालीन भैया को एहसास दिलवाते हैं कि हमने आपकी जान बचाई है और मैं ही आपका परिवार हूँ। क्योंकि अखंडानंद त्रिपाठी के पास अब कोई बचा नहीं था सिवाय उनकी सेकंड वाइफ और एक बच्चा। शरद की पूरी कोशिश थी कि हम यहाँ से इनको एज ए फैमिली ट्रीट करें और मिर्ज़ापुर पे हमारा राज हो। ये सारी चीज़ें होते होते इसी बीच भरत त्यागी और दद्दा, इन सब में इनको जब दिखाया जाता है तो भरत त्यागी सिर्फ देखने के लिए हैं सामने से। भरत त्यागी उसी समय सेकंड एपिसोड में मारा गया था। ये जो है ये उनका छोटा लड़का है, दोनों एक जैसे थे। ये छोटा लड़का शत्रुघ्न है। अब ये क्या करते हैं, गोलू को उठा लेते हैं। अब इधर गुड्डू अकेला पड़ जाता है। गोलू, फिर उसके बाद ये लोग गोलू को मारा दिखाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी शरद लेता है। जब शरद गोलू की जिम्मेदारी लेता है कि हाँ इसने शरद को मारा है, फिर उस जगह से गुड्डू पंडित बिल्कुल एकदम अकेले हो जाते हैं। आगे की कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। हमने आपको बताया कि एक एक पार्ट आप देखोगे, एक पार्ट कम से कम 50 मिनट का है और एक पार्ट देखने के लिए आपको एकदम बिल्कुल इत्मीनान से एकाग्रचित्त होकर बैठना पड़ेगा। ये सब होते होते अब बारी आती है कि पूर्वांचल का कब्जा किसके हाथों में होगा, मतलब पूर्वांचल पे राज कौन करेगा। अब इसकी एक पार्टी होती है, ये लास्ट का सीन है, इसकी पार्टी होती है और इन सब के बीच में अखंडानंद त्रिपाठी ठीक हो चुके होते हैं और उधर गुड्डू पंडित अकेला हो गया। वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो जेल जा चुका होता है। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री साहिबा और शरद के बीच की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं। अब इनकी ये प्लानिंग थी कि अब शादी वादी कर लिया जाए, सेटल हो जाए, क्योंकि वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर और ये मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठने वाले एज ए बाहुबली। इसी बीच चीफ मिनिस्टर को पता चलता है कि उनके पिताजी की हत्या करने में शरद का हाथ होता है, क्योंकि वो पूरा सबूत गुड्डू पंडित के पिताजी के पास होता है। उसकी बहन वहाँ से निकाल के सीधा चीफ मिनिस्टर के पास ले जाती है और उनको दिखाती है। अब वो चीफ मिनिस्टर अपने ससुर जी अखंडानंद त्रिपाठी से मिलने की जिद करती है, तो शरद उनसे मुलाकात करवाता है। अब उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, ससुर और बहू के बीच में, वो अगले एपिसोड में जहाँ तक है देखने को मिलेगा। और इसमें इस वाले एपिसोड में लास्ट के सीन में इधर मीटिंग होती है कि पूर्वांचल पर राज कौन करेगा। इसमें गुड्डू पंडित जेल में, अखंडानंद त्रिपाठी और शरद दोनों मीटिंग के लिए जाते हैं। सबसे पहले सामने से शरद बैठता है, फिर बाद में अखंडानंद त्रिपाठी की एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद सबसे पहली गोली शरद पर अखंडानंद त्रिपाठी मारते हैं, यानी कि कालीन भैया।
क्योंकि कालीन भैया को सारी सच्चाई पता थी। इधर कालीन भैया सबको मार के फिर से अपना वर्चस्व कायम करते हैं, उधर गुड्डू पंडित जेल से वापस आता है और इधर गोलू भरत त्यागी यानी कि शत्रुघ्न त्यागी के चंगुल से छूट के बाहर आ जाती है। अब इसी पे एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। अब देखना ये है कि अगले पार्ट में क्या होना है। इसमें एक के बाद एक, जैसे अली अफजल ने बोला था, अली अफजल मतलब गुड्डू पंडित, गुड्डू भैया ने बोला था कि शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। पहला पार्ट बहुत अच्छा, दूसरा बात बहुत 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 अच्छा, तीसरा पार्ट जो देखेगा मज़ा आ जाएगा। तीसरा पार्ट मैं एक चीज़ बता दूं, एक एक करेक्टर तीसरे पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा